कल से ही फाइनेंस मिनिस्टर के बजट के बाद लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में किसे क्या मिला का विश्लेषण करना शुरू किया। किसी को सरकार का बजट कोरोना काल से देश की आर्थिक व्यवस्था को निकालने का नायाब कदम लगा, तो किसी को ये बजट ज्यादा लंबे समय के लिए विकास की रणनीति के लिए फायदेमंद नहीं दिखा। खैर जो हो, हम बात करेंगे उस किसान वर्ग की जो पिछले 60 दिनों से भी ज्यादा सड़क पर कृषि कानून को लेकर बैठे हैं। आपको बता दें कि कल के बजट में सरकार ने एक बार फिर एमएसपी के प्रति अपनी जिम्मेदारी की बात की। बजट में सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो किसानों को बजट के जरिए भी भरोसा दिला सके कि सरकार उनके साथ है। कोरोना की मार के बाद भी सरकार ने कृषि बजट में 2% की बढ़ोतरी की है। बात करें गांव और रिमोट एरिया की, तो वहां के डेवलपमेंट में भी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को 30,000 करोड़ से लेकर 40,000 रुपए करोड़ कर दिया है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो इस साल यानी कि 2021-22 में कृषि को मजबूत करने के लिए सरकार ने इस साल 1.48 करोड़ रुपए की राशि इस क्षेत्र को दी है। लेकिन पिछले 2 बजट की बात करें तो 2019-20 में ये राशि 1.12 करोड़ और 2020-21 में 1.45 करोड़ रुपए की थी। इस बजट पर सरकार का ध्यान बेसिक सुविधाओं पर रहा है। किसानों को और क्या मिला, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो खेती पर पिछले साल जो लोन 15 लाख का था, वो इस साल बढ़कर 16.5 लाख का हो गया है। कृषि उत्पादों की आयात पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे घरेलू किसानों को बढ़ावा मिले। सरकार ने ऐलान किया है कि 1000 और मंडियों को वो डिजिटल बिजनेस से जोड़ेंगे। पशुपालन, डेयरी और मछली पालन करने वाले किसानों को ज्यादा लोन की व्यवस्था की गई है। पहले की स्कीम में टमाटर, आलू और प्याज की खरीद होती थी, लेकिन अब जल्दी खराब होने वाले 22 नए उत्पादों को खरीद में तेजी सरकार की ओर से दिखाई जाएगी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से अब एपीएमसी यानी कृषि मंडियों की देखरेख और बनाने की प्रक्रिया होगी। इसके जरिए सरकार ने किसानों को सीधा संदेश दिया है कि वो मंडियों को बंद करने के पक्ष में नहीं है। कृषि उत्पादन के निर्यातों को बढ़ाने के लिए भी ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनाए जाएंगे। डिजिटल खेती किसानी की बात करें तो 1.68 करोड़ किसान ई नेम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं, जिससे 1.14 लाख करोड़ का बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो कर भी चुके हैं और इसे और बढ़ाने का सरकार का लक्ष्य है।